दंतेवाड़ा से रायपुर पुलिस सबके कान खड़े हो गए और ऐसी खबर मिली जिसके बाद एक बार फिर वो सवाल उठा कि क्या और कहां तक है नक्सलियों का शहरी नेटवर्क। दरअसल दंतेवाड़ा पुलिस ने एक इनामी समेत कुल 5 नक्सलियों को पकड़ा। ये नक्सली लाखों रुपए लेकर हथियार, वर्दी और अन्य सामान खरीदने रायपुर आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में उनको पकड़ लिया। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि पकड़े गए नक्सलियों में दरभा डिवीजन के सुरक्षा दलम का डिप्टी कमांडर और 3 लाख रुपए का इनामी नक्सली सोमडू भी शामिल है। नक्सलियों का ये समूह रायपुर समेत आसपास के प्रांतों से खरीदारी करने वाला था। पकड़े गए 5 नक्सलियों के पास से 2 लाख रुपए बरामद हुए। अन्य लोगों की तलाश की जा रही है, जबकि रायपुर पुलिस के अधिकारियों ने जांच के बाद इस मामले में कुछ कहने की बात कही। इन नक्सलियों की गिरफ्तारी से साफ है कि राजधानी में नक्सलियों का शहरी नेटवर्क काम कर रहा है। ये 8 लाख रुपए लेके रायपुर में नक्सली वर्दी खरीदने, एम्यूनिशन लेने, स्टेशनरी खरीदने, तार खरीदने के लिए गया हुआ था। मुखबिर सूचना पे जो है इसको संपर्क साधा गया और इसको मोटिवेट करके आत्मसमर्पण कराया गया। और हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संदीप, वास्तव में ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी शहरी नेटवर्क के बारे में पता चलता रहा, लेकिन राजधानी में ये नेटवर्क कहीं मौजूद है? देखिए पुनीत जी, ये खबर दंतेवाड़ा पुलिस के लिए तो बहुत अच्छी है और एक बड़ा अचीवमेंट है कि नक्सलियों को खरीदारी के पहले और कैश के साथ जो है पकड़ लिया गया। और बाकायदा उन्होंने जब जानकारी देने के साथ साथ उन्होंने सरेंडर की इच्छा जाहिर की, उन्हें सरेंडर भी करा दिया गया। 2 लाख रुपए बरामद हुआ है। अन्य जो लोग अन्य प्रांत अगर खरीदारी के लिए गए तो उनकी पतासाजी की जा रही है। लेकिन ये खबर रायपुर पुलिस के लिए कान खड़े करने वाली ये चिंता का विषय है कि रायपुर में जैसे VIP कंप्यूटर्स वाला हितेश अग्रवाल है, एक जैन परिवार है, उसे गिरफ्तार किया गया था, बाप बेटे को। राजनांदगांव समेत रायपुर और बढ़ईपारा रायपुर का जो है, यहाँ से कई वॉकी टॉकी जो है वो पकड़े गए थे, जो इन्होंने नक्सलियों को सप्लाई किए थे। 25 वॉकी टॉकी। इसके अलावा मुख्य चौराहे के आसपास से जो नक्सलियों की वर्दी की सप्लाई हुई थी, ये सोचा जा रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है। खदानों से नक्सलियों को बारूद भेजे जाने के भी क्लू मिले थे, गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन ये 5 लोग अगर 8 लाख रुपए लेकर आ रहे थे तो बहुत बड़ा ये चिंता का विषय है कि रायपुर में वो आखिर आना कहाँ चाह रहे थे। ये तो मुखबिरी से पता लग गया, क्योंकि आमतौर पर यह होता है कि ये गाड़ियाँ बदल बदल कर आते हैं। कोरोना काल है, हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग आने नियम के कारण इनका कहीं ना कहीं कोई लूप होल मिला और पुलिस ने पकड़ लिया और ये पकड़ में आ गए। तो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही कान खड़े करने वाली बात है, क्योंकि अगर वो 8 लाख रुपए लेके आ रहे हैं तो 8 लाख रुपए का कपड़ा या राशन खरीदने तो नहीं आ रहे होंगे। कोई ना कोई घातक चीज होगी, या ID बोल लीजिए, रिमोट बोल लीजिए, कोई बड़ा हथियार आप समझ लीजिए, कुछ भी हो सकता है। 8 लाख रुपए छोटी मोटी रकम नहीं होती। लेकिन एक बात देखिए पुनीत जी, इस पर यह भी समझ में आ रही है कि जो कोरोना काल रहा है महीनों तक का, उसमें कहीं ना कहीं एक बात तो समझ में आ रही है कि इनके पास हथियार बोल लीजिए, या कम्युनिकेशन का सामान बोल लीजिए, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोल लीजिए, ये सारी चीजें इनकी कम पड़ गई है या खत्म हो गई है। इन्हें कुछ ना कुछ जरूरतें बहुत सारी इनकी बढ़ गई हैं, जो कोरोना काल में बाहर नहीं निकल पाए। बसें बंद थी कि आमतौर पर बसों पर ट्रैवल करते हैं, तो ये बसें बंद थी, तो ये अपने जो एरिया है, दरबा इलाका या दंतेवाड़ा का जो भी नक्सली इलाका है, वहां से बाहर निकल के शहर की तरफ आ रहे हैं। रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, जहां भी इनके होंगे, मतलब कोरोना काल में इनके ऊपर भी संकट आया है, हथियारों का, अनाज का, वर्दी का, चाहे जो भी चीज का। तो ये मौका अच्छा है कि इस दौरान अगर जो है वो बाहर निकल रहे हैं या कम्युनिकेशन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो रायपुर और अन्य जिले की जो पुलिस है, इस्तेमाल किया जाता है। संदीप, ये बड़ी बात है। ये एक इंफॉर्मेशन काम की हो सकती है जो वहां से पुलिस को मिली है, जो पकड़ में नक्सली आए। शुक्रिया आपका।